भगवान के नाम के संबंध में बहुत सुंदर चर्चा है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को हरे कृष्ण मंत्र जप करने का क्या अनुभव प्राप्त हो रहा था। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय 81 से 94 श्लोक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रील केशव भारती से दीक्षा प्राप्त करी और उसके बाद महामंत्र का जप करने लगे। तो उसको क्या बोल रहे हैं? कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। ये कैसा मंत्र दिया आपने, हे मेरे गुरु महाराज? इसका क्या अद्भुत बल है कि इसको जपते जपते मैं पागल हुआ जा रहा हूं। क्या हो रहा है तुम्हारे संग? कह रहे हैं, हासाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन, एता सुनी गुरु हासी बलीला वचन। ये मुझे कभी हंसाता है, कभी नचाता है, कभी क्रंदन मतलब रुलाता है। और यह सुन करके उनके गुरु महाराज बड़े हंस करके कुछ शब्द कहे। अब ये केशव, क्षमा कीजिएगा, केशव भारती नहीं, ये ईश्वरपुरी की बात है। ईश्वरपुरी जी ने बोला। ईश्वरपुरी से उन्हें हरे कृष्ण मंत्र की दिशा प्राप्त हुई थी। कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव, जेई जपे तारे कृष्ण उपजय भाव। गुरु कह रहे हैं, ईश्वरपुरी पाद कह रहे हैं, कृष्ण नाम महामंत्र, हरे कृष्ण मंत्र का ये प्रभाव है, यही तो स्वभाव है। आपने देखा ना कि हम कहते हैं हम अपना स्वभाव त्याग नहीं सकते हैं, तो कहते हैं उसी तरह से स्वभाव ही है कि जय जपे, जो भी जपता है तार कृष्ण उपजाए भाव, से कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होने लग जाता है। तो उससे आगे क्या मिले, उससे क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं, कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। कृष्ण के विषय में प्रेम, यानी भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो परम पुरुषार्थ है, जीवन का परम लक्ष्य है। और उसके आगे चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष तृण के समान हो जाते हैं, बिल्कुल व्यर्थ लगते हैं। वो क्या है भाई? ये परम पुरुषार्थ, प्रेम पुरुषार्थ है क्या? पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद जार एक बिंदु, ऐसे होना चाहिए, पूरा नहीं किया गया है। पंचम पुरुषार्थ जो है वो प्रेम के आनंद के अमृत का सिंधु है। जब व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसको इतना आनंद मिलता है जैसे मानो वह है एक सागर में गोते लगा रहा है। और मोक्ष आदि में जो भी आनंद प्राप्त होता है वह तो उसकी एक बिंदु मात्र है। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र को, भाग्य से ही प्रेमा तो माय करले उदय। कृष्ण के नाम का ये फल है, कृष्ण के नाम का फल भगवत प्रेम है, ये सारे शास्त्र कहते हैं। और बड़े भाग्य से तुमको ये प्रेम प्राप्त हो गया है। अब प्रेम का क्या स्वभाव है? कृष्ण का नाम का स्वभाव है कि भाव उत्पन्न करता है, भाव के बाद प्रेम। अब प्रेम का क्या स्वभाव है? प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनु क्षोभ, कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजाए लोभ। प्रेम का स्वभाव है कि चित्त में, मन में और तन में यानी कि शरीर में क्षोभ उत्पन्न करता है, विकार आने लगते हैं, अष्ट सात्विक विकार। और कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजाए लोभ, यानी कृष्ण के चरण की प्राप्ति के लिए भक्त के हृदय में अतिशय लोभ उत्पन्न हो जाता है, जगत से पूर्ण रूप से विरक्ति हो जाती है, मुझे भगवान को पाना है, मुझे भगवान को पाना है, इस प्रकार से। और इसी प्रेम के कारण क्या होता है? प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाय, उन्मत्त या नाचे इति उति धाय। प्रेम के स्वभाव, प्रेम से के स्वभाव के कारण, प्रेम के कारण भक्त हंसता है, कांता यानी कि रोता है, गाता है, और पागल की तरह इधर नाचता है और इधर उधर जाता है, भागता है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, ऐसे करके। स्वेद कंपरम, किस प्रकार से विकार आते हैं जरा बता रहे हैं। स्वेद कंप रोमांच श्रु गदगद वैवर्ण्य, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। एते भावे प्रेमा भक्त गणेर न चाय, कृष्णेर आनंदामृत सागरे भसाए। इन्होंने कहा था कि चित्त में और मन में क्षोभ होता है, तो क्या चित्त में और तन में क्षोभ होता है? तो क्या तन में क्षोभ होता है? स्वेद यानी पसीना आना, कंप मतलब कंपायमान होना, रोमांच अश्रु रोमांचित होना और आंखों से आंसू आना, गदगद यानी कि गला रुंध जाना, और वैवर्ण मतलब शरीर का रंग परिवर्तित हो जाना। तो यह है तन के क्षोभ है। और उन्माद पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष और दैन, ये सब भाव जो है ये मन के क्षोभ हैं, जो भगवत प्रेम के कारण मन में, एक भक्त के मन में उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न होने से ये विकार होते हैं, तो भक्त गणों को नचाते, भक्त नाचता है और कृष्ण के आनंद के अमृत के सागर में वह भाषाए अर्थात डूब जाता है। अब उनके गुरु महाराज ईश्वर परिपात कह रहे हैं, भाला हैला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमेते आमिक हैला कृतार्थ। भाला हैला, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई है, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई, तुम्हारे प्रेमिते आमी हैला कृतार्थ,
तुमने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया तो मैं कृतार्थ हो गया हूं। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु ये नहीं कहता कि मुझे धन लाओ, मुझे ये लाओ, मुझे वो लाओ, नहीं, वैसे में सुखी हो जाते हैं। जो देखते हैं कि शिष्य भगवत भक्ति में प्रगति कर रहा है और अंत तो गतम भगवत प्रेम की प्राप्ति कर रहा है। अब उसके बाद आज्ञा दी कि करो क्या, नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। नाचो गाओ, भक्तों के संग में गाओ, संकीर्तन करो और कृष्ण नाम का उपदेश सभी को दो। एत बोली एक श्लोक शिखाइला मोरे, भागवतेर सार ए बोले बारे बारे। यह बोलकर महाप्रभु कहते हैं मेरे गुरु महाराज ने एक श्लोक मुझे सिखाया जो भागवत का सार है, और कहा कि यही भागवत का सार है। बारे बारे बारंबार यही बोल रहे थे, यही भागवत का सार है। क्या है? एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जाता अनुरागो धृत चित्त उच्चै, हसति अथो रोदति रौति गायति, उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। एवं व्रत, जैसे अभी हम लोग व्रत लेकर के नाम जप कर रहे हैं, इस प्रकार से व्रत लेकर के स्वप्रिय नाम कीर्तन, जो नाम भगवान का उसको बहुत प्रिय लगता है, उसका कीर्तन करने से, बार बार हरे कृष्ण बोलने से, जाता अनुरागो, अभी हमारा राग नहीं है लेकिन अब इससे अनुराग जाता प्रकट हो जाएगा। उससे क्या होगा? धृत चित्तई, उसका हृदय पिघल जाएगा। उससे क्या होगा? कह रहे उच्चई, उच्च स्वर में हंसती, हंसता है, हा करके हंस रहा है। क्यों हंस रहा है पता नहीं समझ आ रहा लोगों को, लेकिन भगवत प्रेम के कारण हंस रहा है। अथा रोदती, या रोता है, अब रोने लग जाएगा एकदम से। रौती, और जोर से चिल्लाता है। गायती, गाता है। और उन्मादवन, पागल की तरह, पागल नहीं है, उन्मादवत, पागल की तरह नाचता है। शर्म नहीं आती, कहते हैं लोक बाह्य, बाह्य लोगों का कोई विचार नहीं करता, जैसे कि महाप्रभु के संग हो रहा था। तो आप समझ रहे, ये महाप्रभु का अनुभव है। ये निरपराधिक जब करते हैं, जब हम भगवान के नाम को निरपराधिक रूप से करने की अवस्था पे आते हैं, तो इस प्रकार का प्रभाव अपने जीवन में हम स्वयं देखेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना है कि हम लोग भी कम से कम इस प्रेम के पथ पे तो रहें। भगवत प्रेम तो बहुत दूर है, लेकिन इस पथ पे रहें। और उनसे प्रार्थना यही है कि प्रेमा बिना व्यर्थ मोरा, दरिद्र जीवाना, दास कोरी वेतन मोरा, दिया प्रेम धन। ये हम सेवा कर रहे हैं नाम जप की, और हमारे चरणों, हमारे हृदय में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये भगवत प्रेम उदित हो। तो इस प्रकार का भविष्य है हमारा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हम लोग नरसिंह स्तुति अब सुबह नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब भी भक्तों को करना होता है हम शाम को ही रखेंगे। तो भक्त लोग जिनको भी करना है वो शाम को 8 बजे सब लोग फ्री हो ही जाते हैं। शाम को नरसिंह स्तुति और गजेंद्र पाठ हम सुबह ही जो है वो शाम को ही करेंगे, सुबह नहीं करेंगे। ओके, हरे कृष्णा।